अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 28 जुलाई 2026 और दिन है मंगल का। आज़ाद कश्मीर रावलाकोट से इंतहाई तशवीशनाक ख़बरें सामने आ रही हैं। उन ख़बरों के हवाले से आज की इस वीडियो में चंद तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करनी हैं और जो इंतखाबात कराए गए, जो इलेक्शन कराए गए, उसकी असल सूरत हाल क्या है, वो भी तफसील आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी है। तो रावलाकोट से रात भर आपने देखा कि सोशल मीडिया पे जो है ख़बरें गर्दिश करती रहीं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ लोग वीडियोस भी अपलोड करते रहे, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि मुसद्दिक़ा इत्तलाआत आपकी खिदमत में पहुंचाई जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है अनकन्फर्म न्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जब मीडिया ब्लैकआउट होता है, जब इंटरनेट तक आपकी रसाई नहीं होती, जब मोबाइल फ़ोन सर्विस के ज़रिए आपके रवाबित नहीं होते, तो फिर ऐसी सूरत हाल में कुछ अनकन्फर्म न्यूज़ भी सर्कुलेट होने लग जाती हैं। लेकिन हमने जो कोशिश की कि वहाँ के मकामी सहाफ़ियों से मालूमात ली जाएं कि वो क्या कहते हैं, और इसके अलावा वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं वो मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड होते हैं, तो उस हवाले से भी उन ग्रुपों में भी वो इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। अभी तक की जो इत्तलाआत हैं कि रावलाकोट में जो है 15 के करीब जो कश्मीरी हैं वो शहीद हो चुके हैं, और उसमें जो नाम वग़ैरह भी बाकायदा नाम वग़ैरह भी बताए गए हैं उन सहाफ़ियों की जानिब से, मकामी सहाफ़ियों की जानिब से। और उमर नज़ीर कश्मीरी के जो भाई हैं उस्मान कश्मीरी, वो भी इसमें शहीद हो चुके हैं, और बहुत सारे नाम और भी हैं जो कि मैं आने वाले वीडियोज़ में आपकी खिदमत में कोशिश करूँगा कि वो नाम भी आपके सामने पेश कर दिए जाएँ। जबकि चंद सहाफ़ी ऐसे हैं कि वो ये कहते हैं कि हस्पताल में जो लोग लाए गए, जिनकी वफ़ात हो चुकी है फायरिंग के नतीजे में, वो 8 लोगों की लाशें लाई गई हैं। और फिर चंद दीगर सहाफ़ी हैं जो 15 का दावा कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि कुछ लाशें उठाई नहीं जा सकीं और कुछ लाशों को लोग जो है वो अपने घर ले गए अस्पताल ले जाने की बजाय, तो इसलिए ये 8 की फ़िगर सामने आ रही है। बहरहाल 8 हो या 15 हो, एक भी अगर ऐसा है जो शहरी हो पाकिस्तान का, चाहे वो सिविलियन हो चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताल्लुक़ रखता हो, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और उसको किसी भी सूरत जो है जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ज़ख्मियों के हवाले से भी दर्जनों के करीब जो है वो कहते हैं कि ज़ख्मी है, और उसका रद्द-ए-अमल ये है कि ऐलानात शुरू कर दिए गए हैं कि इन शहदा का खून आपने रायगा नहीं जाने देना, और अब इस तहरीक में पहले से भी ज़्यादा भरपूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। तो इस किस्म के ऐलानात भी अब आना शुरू हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का रिएक्शन रद्द-ए-अमल सबसे पहले आया है और कहा कि निहत्ते कश्मीरियों पे तशद्दुद और फायरिंग करना इंतहाई तशवीशनाक है। हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ एहतजाज करना हर कश्मीरी का, हर शहरी का, हर कश्मीरी का आईनी और कानूनी हक़ है। ये कौन सा तरीका है कि आप अपने हुकूक के लिए पुरअमन एहतजाज करने वालों पे गोलियां बरसा दें? ये रवैया काबिल कबूल नहीं है, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। मेरी कोशिश थी कि मामलात इस नहज तक ना पहुँचे, लेकिन रियासती इदारों ने इसको संजीदा नहीं लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब का बड़ा कैलकुलेटेड हमेशा स्टेटमेंट होती है, और उनका ये जो आज का बयान है रावलाकोट की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, कौन साहिब इल्म और जमहूरियत का अलमबरदार इससे मुखालफत कर सकता है? और उन्होंने बाकायदा अपनी पोजीशन भी वाज़े कर दी कि कौन इसको सीरियस नहीं ले रहा था। अब सेनेटर मुश्ताक साहब ने अपने मरकज़ F10 से एक बयान जारी किया कि कल यानी कि आज बरोज़ मंगल हम एक वफ़द की सूरत में, एक ग्रुप की सूरत में रावलाकोट जाएंगे और वहाँ पे हालात का मुशाहिदा करेंगे। लेकिन मेरा
नहीं ख्याल कि सेनेटर मुश्ताक को वहाँ जाने दिया जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा। जिस तरह के पहले भी महमूद खान चकजई वगैरह जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनको वहाँ तक रसाई फिर नहीं दी गई और रास्ते में रोक दिया गया। तहरीक इंसाफ एज़ यूजुअल आज कहा जा रहा है कि रावलाकोट में जो हुआ है उस हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और चंद आदाद शुमार वो भी इसमें पेश करेंगे। तो ये तो एक रावलाकोट के हवाले से सूरत हाल थी। बाकी कुछ वीडियोस अनकन्फर्म्ड भी होती हैं, तादाद एग्जेजरेट करके भी पेश की जाती है, बट 15 की तादाद भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक वहाँ पे बताई जा रही है। ज़ाहिर है कि मतलब लोगों के प्यारे अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और फायरिंग की जद में, रियासत ने ये कहा है कि मुजाहिरीन की तरफ से या ये जो एहतजाज कर रहे थे उनकी तरफ से गोलियां चलाई गई और एक जो सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार है वो शहीद हो चुका है। रियासत की तरफ से बहरहाल ये कहा जा रहा है। तो हम तो पहले कह चुके हैं भाई कि तामुल के साथ, सब्र के साथ, हिकमत के साथ वो बैठे हुए थे ना, एहतजाज कर रहे थे। अब तक ऐसी कोई फायरिंग की इतलात वगैरह, शहादतों की इतलात दोनों तरफ से नहीं आ रही थी, तो बैठे रहते अपने एहतजाज के लिए। वो अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते। मुजफ्फराबाद की तरफ उन्होंने बढ़ना था तो वो बढ़ जाते, तो क्या हो जाना था अगर वो बैठे रहते। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो वहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं वो यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन का बाइकाट है, लोगों ने इसको मुस्तरद कर दिया है और टर्न आउट इंतहाई कम है, इंतहाई कम। बल्कि वहाँ के मकामी सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे थे कि कोई रट्टा का एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे एक भी वोटर जस्ट अ सिंगल वन वोटर भी वोट डालने नहीं आया। और आपने देखा होगा वो वीडियो भी कि एक जगह ARY के रिपोर्टर जो हैं वो रिपोर्टिंग कर रहे थे और कह रहे थे कि जी इलेक्शन का आवाम ने वेलकम किया है और लोगों की कतारें लगी हुई हैं जनाब वोट डालने के लिए। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग थे वो आए और वो कैमरे के सामने आकर उन्होंने कहा कि बताएं कतारें कहाँ पे हैं। ये तो पोलिंग स्टेशंस तो सुनसान पड़े हुए हैं। आप झूठ बोलते हैं, आप गलत बयानी से काम लेते हैं, आप लोगों को गुमराह करते हैं। और इसके अलावा यकीन माने कि वहाँ के मकामी एक पोलिंग स्टेशन का ये बताया गया कि वहाँ पे जनाब ये रावलाकोट का कि PMLN के उम्मीदवार ने 31,000 वोट लिए हैं और पीपल्स पार्टी का रनर अप है वो 28,000 वोट लिए, तो 59,000। तो वहाँ के मकामी सहाफ़ी कह मार कर हंस रहे थे कि ये फ़र्ज़ी अदाद शुमार दिए गए हैं। यकीन माने कि यहाँ पे जिस हलके में 1,000 वोट थे वहाँ पे 25 लोग जो ना वो वोट डालने के लिए निकले हैं। टर्न आउट इतना कम था। और ढडियाल में भी वहाँ के मकामी सहाफ़ी दिन के 10 बजे, फिर कुछ सहाफ़ी दिन के 12 बजे वहाँ से रिपोर्टिंग करते रहे और कहते रहे कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। वो जो 12 बजे रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोग नहीं निकल रहे, लोगों का नाम और निशान नहीं है। तो लोगों ने इन इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया है। लेकिन जब आप जो है ना उनके नताइज देखते हैं तो कोई 30,000, कोई 31,000, कोई 32,000, पूरा दिन वहाँ पे मकामी सहाफ़ी रिपोर्ट करते रहे हैं और सुनसान थे पोलिंग स्टेशन। हू का आलम था, यकीन मानिए। अवाम ने इन इलेक्शंस को मुस्तरद कर दिया है। बहरहाल ये कुछ खबरें थी जो मैंने कन्फर्म न्यूज़ आपकी खिदमत में पेश करनी थी। और ये कन्फर्म न्यूज़ बताना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि ताकि फ़ेक न्यूज़ का भी तदारुक किया जा सके। और कन्फर्म न्यूज़ ताख़ीर से बताने का मकसद भी यही होता है कि आप जितने हद तक कन्फर्म कर सकते हैं सूरत हाल को, जितने हद तक वेरीफाई कर सकते हैं, वही बताना चाहिए और उसमें एग्जेजरेशन से फिर गुरेज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।